Hello everyone. Today we'll start with class 9th number system exercise 1.4. Now in this question we have to identify किसमें से कौन रैशनल और कौन से इरेशनल है। अभी सिंपल लॉजिक है, अगर आंसर में रूट रहेगा तो इरेशनल, अगर रूट नहीं रहेगा तो रैशनल। ओके, तो पहला क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 5 ये सॉल्व नहीं होगा, रूट रहेगा तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इरेशनल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन का अगर सॉल्व करेंगे 23 और 23 कट जाएगा, दोनों रूट आपस में कट जाएंगे, एक प्लस 23 एक माइनस 23, तो फाइनल आंसर सिर्फ 3 है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, रैशनल। थर्ड क्वेश्चन, इसमें अगर सिंप्लीफाई करेंगे रूट आपस में कट जाएंगे, रूट 7, तो आंसर है 2/7। अब 2/7 क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म है, तो अगेन इसका आंसर क्या है, रैशनल। फोर्थ क्वेश्चन में आगे सॉल्व होगा ही नहीं, राइट, रूट कटेगा ही नहीं, तो इसका आंसर अगेन होगा इरेशनल। और लास्ट क्वेश्चन पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना। पाई इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर डायरेक्टली यू कैन राइट इरेशनल। सिंपल है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे वैसे ही करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म, तो 3 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म, and second is plus root 3 will multiply whole term। अब इसको मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6। अब 3 रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो एज इट इज कॉपी 3 रूट 2। अगेन ये रूट 3 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एज इट इज कॉपी 2 रूट 3 प्लस, अब रूट से मल्टीप्लाई होगा 2 3 2 6। सारे अनलाइक टर्म्स, ये कुछ प्लस भी नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक आइडेंटिटी की तरह है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म, रूट 3 मल्टीप्लाई होल टर्म, या फिर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 3, तो 9 माइनस 3 6। a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला नहीं आती तो दूसरी मेथड है √5 प्लस √2 दो बार लिख दो और मल्टीप्लाई कर लो। ओके, बट आइडियल मेथड है कि फॉर्मूला यूज करो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 5, रूट मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 10 प्लस रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा 2, तो नंबर और नंबर लाइक टर्म से प्लस होगा 7, और ये अनलाइक टर्म है, इसको एज इट इज कॉपी कर लो। अगेन सेम ईयर, फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा 5, यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 2, 5 माइनस 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड as the ratio of circumference of a circle to its diameter। अभी जो है पाई जो है ऑलरेडी अपने हमें समझा है अभी 2 मिनट पहले, आगे जो क्वेश्चंस थे पाई इरेशनल बोला है। ओके, बट पाई की फॉर्मूला क्या है, पाई कहाँ से है, सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट जो होता है और अपॉन डायमीटर। तो पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट अगर मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल 23 है और डायमीटर लेट्स से 3, ऐसा कुछ एग्जांपल 7 है, तो जिसको आइडियल नंबर पाई का क्या 22 है, राइट, 22/7, 22 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है, तो पाई को इरेशनल क्यों बोलते हैं ये एक्सप्लेन करना है। ओके, ऐसा क्यों, इसको इरेशनल क्यों बोलते हैं, अब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जब भी सर्कमफ्रेंस, जैसे 22 सर्कमफ्रेंस था, पाई की फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अब नॉर्मली हम जब भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, राइट, मेजरिंग टेप से, उसमें हमें रैशनल नंबर लिखते हैं, क्योंकि कभी कोई मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे 22 आया, बट हम मेजर नहीं कर पाते ना 22.0012, ऐसे इतना डिटेल में मेजर, ऐसे हमारे पास मेजरिंग टेप्स नहीं है कि इतना डिटेल में हर एक चीज़ को मेजर कर पाए।
देखने में 22 लग रहा होगा, पर शायद 22.00 ऐसा नंबर होगा। ओके, तो खाली एक्सप्लेन ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज वेन एवर वी आर मेजरिंग circumference we are just writing around figure 22. We are not able to write, we are not able to identify actual measurement which is 0.012 जैसे example है, right? तो either circumference or diameter, one of them is irrational, therefore pi is irrational number, ऐसे explain कर देना है। okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रूट 9.3 और नंबर लाइन। अब 9.3 और नंबर लाइन सिंपल मेथड है एकदम। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे। ओके, ए 0 से लेके 9.3 मेजर कर लो और सेकेंड पॉइंट का नाम दो बी। पहला स्टेप क्या है, 9.3 मेजर करके बना लो। यहाँ तक कोई डाउट? जो भी क्वेश्चन होगा पहले वो बना लो। ओके, और ए और बी नाम दे दो। ओके, 9.3 मेजर कर लो स्केल से। नेक्स्ट स्टेप है बी से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करो। ओके, सी ये होगा हमारा 10.3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए और सी का बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए और सी का बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, राउंडर लोगे, ए बी को मेजर कर लो, राउंडर को ए बी का मेजरमेंट ले लो, सी से 2 आर्क मार दो और ए से 2 आर्क मार दो। इससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंपल समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, सी से 2 आर्क, ओके, ए से 2 आर्क मारना है और सी से भी 2 आर्क मारना है। मेजरमेंट लेना होगा ए बी का, ताकि ए सी का 2 इक्वल पार्ट हो जाए। ओके, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दे दो डी। ओके, अगेन पहले 9.3 बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, फिर क्या किया, राउंडर से ए बी को मेजर किया, सी से 2 आर्क ऊपर और नीचे और ए से भी ऊपर और नीचे आर्क। ओके, फिर स्ट्रेट लाइन बनाओ। इससे क्या होगा, ए सी के 2 इक्वल पार्ट हो जाना चाहिए, ए सी के 2 इक्वल पार्ट। ओके, अब लास्ट स्टेप, राउंडर लो, पॉइंट डी पे राउंडर का पॉइंट रखो, पेंसिल ए पे रख दो, ए डी को मेजर करो पॉइंट डी पे रख के, राउंडर का पॉइंट डी पे और पेंसिल होगा ए पे, और इससे सेमी सर्कल बना दो। ओके, ये सेमी सर्कल परफेक्टली सी पे जाएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप, बी से स्ट्रेट लाइन बना लो और ये पॉइंट का नाम दे दो ई। ओके, अब बी को मेजर करो, पॉइंट यहाँ रखो बी पे और ई पे रखो पेंसिल, बी को मेजर करके नीचे एक्सटेंड कर दो। ओके, एफ, तो जो बी एफ जो होगा, बी एफ वो हमारा होगा 9.3। राइट, सिंपल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते, लेट्स से 5.4 होता, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर 5.4 बनाना है तो पहले क्या होगा, 5.4 मेजर कर लो। ओके, उसका नाम दे दो ए बी, ये 5.4 है, ये 0 है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, तो पॉइंट नाम दो सी और ये हो जाएगा 6.4। ओके, अब क्या करना है, राउंडर से ए बी को मेजर कर लो, सी से 2 आर्क, ओके, सी से 2 आर्क बना लो और ए से भी 2 आर्क बना लो, और आर्क बनाने के बाद लाइन खींच देना। ओके, मैंने पहले लाइन खींचा है, बट आप लोग सी से 2 आर्क मारोगे और ए से भी 2 आर्क मारोगे, फिर लाइन खींच दोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। फिर लास्ट स्टेप जो है, यहाँ पॉइंट का नाम डी दे दो, ए डी को मेजर कर लो और पॉइंट डी पे राउंडर का पॉइंट रखो और ए पे पेंसिल। ओके, ए डी को मेजर करके सेमी सर्कल बना लो। ओके, और लास्ट स्टेप, बी से स्ट्रेट लाइन खींचो, बी ई, बी से 90 डिग्री बनाओ, बी को मेजर करो, पॉइंट बी पे रखो, ई पे पेंसिल रखो, इसको मेजर करके एक आर्क बना लो और ये पॉइंट आ जाएगा एफ। तो ये बी एफ जो होगा ये होगा रूट 5.4। सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे इजीली इसको में स्कोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनलाइज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आएंगे। अभी यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसके हाई वैल्यू को जो ज़्यादा मार्क वाले क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे, बट मेन चीज़ ये बेसिक समझ लो तो हाई वाले अपने आप आ जाएंगे। अभी रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना। रैशनलाइज वर्ड लिखा होगा एग्जाम में तो समझ जाना डिनोमिनेटर से रूट हटाना है।
ओके, अभी अगर एक ही रूट है तो रैशनलाइज कैसे होगा, वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना है तो रैशनलाइज हो जाएगा। अगर एक ही रूट है तो वही नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू रूट सेवन। अब रूट सेवन क्या होता है, रूट 49। तो इसका आंसर होगा रूट 7 और 49 का रूट क्या होता है 7। देखो क्वेश्चन में क्या था, रूट था, अभी डिनोमिनेटर रूट हट गया, मतलब रैशनलाइज हो गया। सिमिलरली अगर दो नंबर हो, अब दो नंबर में क्या होता है, जैसे एक नंबर में तो वही नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 1/√5 है तो वही नंबर मल्टीप्लाई करते रैशनलाइज हो जाता है। ओके, 1 इंटू रूट फाइव और रूट 5 इंटू रूट 25। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट 5 और रूट 25 होता है रूट 25। ये था अगर एक रूट हो तो। अब यहाँ पे दो रूट है तो क्या करना है, वही नंबर मल्टीप्लाई करोगे बट साइन चेंज करना होगा। 7+√6/7+√6। तो सिंपल चीज़ याद रखनी है, अगर दो नंबर होंगे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू रूट एन, 1 इंटू एनी नंबर इज सेम नंबर, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला है a² माइनस b²। ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 7, यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 6। तो आंसर आया रूट 7+√6/1। अगेन क्वेश्चन में पहले डिनोमिनेटर पे रूट था, आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, इसे ही बोलते हैं रैशनलाइज करना। सिमिलरली अब यहाँ पे प्लस है तो रैशनलाइज कर लो, 5 माइनस रूट टू 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। सेम रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 5। एग्जाम में बताना नहीं, इसे काटना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। रूट और स्क्वायर भी कट जाएगा 2, तो यहाँ पे आएगा रूट 5 माइनस रूट 2/3। ओके, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से रैशनलाइज करना है, सेम चीज़ लिखना है पर साइन चेंज करनी है। रूट 7+2 न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। ओके, तो ऊपर सेम ही आएगा, रूट 7+2, नीचे रूट और स्क्वायर कटेगा तो 7, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे मत काट देना 2 को किसी से, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, राइट, रूट नहीं है, 2 का स्क्वायर 4। तो रूट 7+2/7 - 4 is 3। ऑलराइट, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।